स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं। तो आज ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले जय हिंद, राम राम, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। आप जुड़ जाइए ताकि हम आपको सेशन को स्टार्ट कर सकें, अपने सेशन को, और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे सकें। हाँ चलिए, सब प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, एक एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। बस आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए, एक पहला जो आया है, पहला जो न्यूज आया है थोड़ा सा, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खोला खाता। मतलब अभी तक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बिल्कुल निढल पड़ी थी, कोई कार्य में नहीं आ रही थी अभी तक। मतलब अभी तक कोई वैकेंसी लेकर के कोई काम नहीं किया। पहला इनका खाता खुल गया है। खाता क्या खुला है? शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खोला खाता, पहला परिणाम जारी किया। मतलब इन्होंने क्या किया है, अपना काम करना शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है मतलब जब से आयोग बना है 6 महीने से अभी तक केवल सदस्य आ रहे थे, उप सचिव अभी तक नहीं आए हैं, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के जो 13 पद थे आपके, हाँ 13 पद थे, उसमें भर्तियों का चयन हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गठन के बाद बृहस्पतिवार को आयोग ने अपना पहला चयन परिणाम घोषित किया है, ठीक है। पुरानी भर्ती का अधूरा परिणाम पूरा करते हुए आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। इसके साथ ही साथ आयोग ने भर्तियों को लेकर अपना खाता खोल दिया है। तो पहला खाता इनका खुल गया है। जैसे ना कहते कि पहला खाता खुल गया है, तो पहला खाता आयोग का खुल गया है। पहला खाता आयोग का खुल गया है, मतलब पहला कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। वह क्या है? 159 पदों पर पुरानी भर्ती के लिए तहत 146 पदों का रिजल्ट पहले हो चुका जारी। 13 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, किसमें है आपका? यह रसायन विज्ञान में है। तो ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा जान लीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 159 पदों पर भर्ती के लिए 25 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक इंटरव्यू कराए थे। इसमें 63 पद अनारक्षित, 14 पद ईडब्ल्यूएस और 43 पद ओबीसी और 38 पद अनुसूचित जाति के और 1 पद अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित था। साक्षात्कार में 501 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था। इस भर्ती में संबंधित मामला कोर्ट में जाने के कारण 13 पदों पर अनारक्षित 7 और ईडब्ल्यूएस 2 ओबीसी 4 के चयन परिणाम को छोड़कर बाकी सब निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग देखा चयन परिणाम के साथ आयोग अध्यक्ष प्रोफेसर कृति पांडे व अन्य, ये कृति पांडे आप जान ही रही हैं। पहला जो है इनका, इन्होंने पहला काम अभी तक का पहला काम इन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि रिजल्ट को घोषित किया है, ठीक है। 2022 में हुआ था, मामला कोर्ट में चला गया था। चलिए, खाता खुल गया, कम से कम एक उम्मीद जग गई कि हाँ इन्होंने खाता खोल दिया है, काम करना शुरू कर दिया है, ठीक। तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या खबर है। तो आयोग जो है 2 दशमलव आपका थोड़ा सा, हाँ, देश भर में स्कूलों के शिक्षकों के 8 लाख पद खाली हैं। मतलब देश भर में, पूरे देश में यूपी में नहीं, पूरे देश में कितने पद खाली हैं शिक्षक के? 8 लाख पद खाली हैं। 8 लाख पद आपके खाली हैं। तो यहाँ पे हम कहीं देखेंगे उत्तर प्रदेश का, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय के हैं, प्राथमिक विद्यालय के जो हैं आपके, यहाँ पे भारी भरकम सीट, सोचिए 1.42 लाख पद खाली हैं। 1.42 लाख पद कितने खाली हैं इनके? आपके खाली हैं। ये प्राथमिक विद्यालय के पद खाली हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षक की कमी कितने ज़्यादा शिक्षक की कमी है। लेकिन इनके ही जो आते हैं विधानसभा में बयान देख चले जाते हैं कि शिक्षक का और छात्र का समानुपात बराबर है। 2 से 3 बार बयान आया, तो आज इसको देख लें, वो स्वयं पढ़ लें कि शिक्षक और छात्र का समानुपात कितना बराबर है। केवल मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय का, इसमें इतना पद खाली है। बिहार में लगभग आपका 1 लाख पद खाली है, झारखंड में 75,000 खाली है, छत्तीसगढ़ में 39,000 खाली है, ठीक है। ये आपका नौकरी का है। और उत्तर प्रदेश में 7,000 पद खाली हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग खाली हैं। तो टोटल देखा जाए, टोटल 1.43 लाख पद अभी खाली हैं। 1.43 लाख पद आपके खाली हैं यूपी में, खाली है यूपी में। बाबा जी अगर सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मेरी बात को गौर कीजिए कि यूपी में शिक्षक की भारी संख्या में कमी है। बहुत बच्चे परेशान हो गए हैं, पेपर नहीं हो पा रहा है, और पुराने पेपर लंबित पड़े हैं, नई वैकेंसी भी नहीं आ पा रही है। तो आप देख सकते हैं 1.43 लाख खाली पद केवल यूपी में खाली हैं, केवल यूपी में। सब जगह का अलग अलग है,
ठीक है। ये 21-22 का डाला था, ये 23-24 का ये है। ठीक, ये आपका 23-24 का है। शिक्षक नहीं पहुंचे स्कूल तो छात्रों ने खुद करा ली परीक्षा। देख रहे हैं, शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे तो छात्र ने ही खुद से करा ली परीक्षा। नए नए मामले आपके देखने को मिल रहे हैं। तो सर यूपी टीजी, अभी मिश्रा करें सर, यूपी टीजीटी एग्जाम कब तक होगा और एलटी ग्रेड जीआईसी पीजीटी का फॉर्म कब तक आएगा? चलिए मैं जवाब देते रहा हूँ इसी समय। तो यहाँ पे चलिए, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका करेंगे। तो देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी, देखिए यूपी जो टीजीटी पीजीटी है, यूपी टीजीटी पीजीटी, इसका पेपर जो है महाकुंभ के बाद होगा। महाकुंभ के बाद होगा। इस पे वीडियो बना, महाकुंभ के बाद होगा। आप इस पे वीडियो बनाई जा चुकी है। ठीक है, मैंने एक एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि किस कारण से महाकुंभ के बाद होगा। कारण क्या है, मैंने कई सारे कारण दिए थे। पहला कारण तो महाकुंभ में जितने भी फोर्स रहेंगे वो महाकुंभ में सरकार का पूरा फोकस, क्योंकि छोटा मोटा मेला नहीं है, महाकुंभ मेला है, सरकार का पूरा फोकस महाकुंभ को लेकर के है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो फोर्स है सारे फोर्स जो है आपके महाकुंभ में लगा दिए जाएंगे। ठीक। और तीसरी चीज क्या है, सरकार केंद्र के मतलब आयोग के पास निजी संस्थानों को तो सेंटर देगा नहीं, सरकारी जो विद्यालय है उसी में सेंटर जाएगा। 14 लाख बच्चे हैं तो तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। हालांकि एक अच्छी खबर इस बात की है, वो जल्द ही आपके दीपावली के बाद वो जो है परीक्षा डेट एक अनाउंस करने की कोशिश करेंगे, एक डेट दे देंगे। अभी कल परसों ही बात चल रही थी आयोग में, तो वहां पर बार बार यह पूछा गया कि सर डेट तो बता दीजिए, मैम डेट तो बता दीजिए, किस डेट पे परीक्षा होनी है? मार्च अप्रैल में ही होनी है मान लीजिए, तो कोई तारीख तो तय कर दीजिए। तो उन्होंने कहा जो कुछ होगा वह 18 नवंबर के बाद, धारा 144 लगी है, 18 नवंबर के बाद जो है वो निसंभवतः डेट जारी कर दें, संभवतः तिथि घोषित कर दें, तिथि आपकी घोषित कर दें तिथि। अभी तो धारा 144 लगा है, अभी क्या चल रहा है, उपचुनाव की तैयारी चल रही है। उपचुनाव, सरकार अभी उपचुनाव में है, मुख्यमंत्री जो है उपचुनाव में जुटे हुए हैं और उसके साथ साथ महाकुंभ में जुटे हुए हैं। इसके अलावा उन्हें वैकेंसी से अभी कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो जो भी वैकेंसियाँ आपको दिखेंगी उपचुनाव के बाद, आपको हो सकता है कि आयोग द्वारा एक भेजा जाए कि कब तक पेपर होगा या नई वैकेंसी का तिथि के भी बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि अभी तक तो अधियाचन मिला ही नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया अधियाचन मिला ही नहीं तो हम कहां से वैकेंसी कर दें। यहां तक कि एलटी का अधियाचन इन्होंने भेजा नहीं है, एलटी में हड़ता स्पष्ट हो गई है, लेकिन विभाग आयोग द्वारा अभी अधियाचन ही नहीं भेजा गया है। तो सोचिए इतनी इनकी काम है, इतना तेज काम कर रहे हैं। अब ये खबर आई है आपके बिहार से। बिहार ही एक ऐसा राज्य है कि बिहार में कहते हैं बहार है। बिहार में क्या है, बिहार में बहार है। 2.11 लाख पदों पर होगी भर्ती। कब होगी, विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी भर्ती। तो आपको पता होना चाहिए 2025 में आपका विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है 2025 में। तो यहाँ पे हमको शिक्षक से मतलब है, वैकेंसी बहुत सारी है, लेकिन अगर हम देखें शिक्षा के 1,38,833 1,38,833 पद आपके कहाँ हैं, पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, पद खाली हैं शिक्षा विभाग में। 1,38,000 पद खाली हैं। शायद चुनाव के कारण इस बार टीआरई 3 से भी अधिक टीआरई 4 में वैकेंसी देखने को मिले। औसतन जो है 1 लाख वैकेंसी आपको शायद देखने को मिल जाए, 1 लाख शायद देखने को मिल जाए, 1 लाख के आसपास, मतलब 90,000 95,000 शायद देखने को मिल जाए टीआरई 4 के लिए। तो एक अच्छी खबर इस बात की है कि टीआरई 4 का भी आना निश्चित है। ठीक है, तो जो लोग स्टेट दिए थे वो अपनी तैयारी में लगे रहे, क्योंकि जिस दिन स्टेट का रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2 से ढाई महीने में पेपर करा लेगा आपका बिहार का। ठीक, तो आप बिल्कुल तैयारी में अपने जुटे रहें भाई। यूपी में नहीं हो, यूपी में तो मान लीजिए मार्च अप्रैल में जाएगा, यही मार्च अप्रैल में आपका बिहार का भी पेपर पढ़ने वाला है। तो यूपी का बिहार का शायद हो सकता है आसपास पेपर रहे, दोनों को पढ़ना कठिन काम हो जाएगा। इसीलिए आप, क्योंकि बिहार में ज़्यादा उम्मीद है, कारण क्या है आप पता ही है, 4163 पद केवल आपके यूपी में खाली है टीजीटी पीजीटी में, 4163 केवल पद आपके यूपी टीजीटी पीजीटी में है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 1 लाख पद आपके आने वाले हैं। तो सर यूपी में न्यू वैकेंसी कब तक आएगी यूपी टीजीटी पीजीटी की? देखिए इमा जी मैं बता दूं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात देखिए, अधियाचन भेजा जा चुका है, अधियाचन गया है, यूपी अधियाचन गया है,
अधियाचन आपका गया है। ठीक है, आपका जिस दिन अनाउंस होगा, अब हम दिसंबर तक, मान लीजिए दिसंबर तक आपको अभी वेट करना पड़ेगा, दिसंबर तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा। कारण क्या, दिसंबर तक जो है आपको हो सकता है कैलेंडर जारी करने की कोशिश करें, कैलेंडर जो है जारी करने की कोशिश करें, कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है जब तक 2022 का टीजीटी पीजीटी नहीं होगा, 2022 का टीजीटी पीजीटी जब तक, क्योंकि लंबित परीक्षा है, सरकार का पूरा फोकस, मतलब सॉरी, आयोग का पूरा फोकस है, आयोग का, कि जो लंबित भर्तियां हैं, लंबे समय से पड़ी हुई हैं, उनकी परीक्षा पहले कराई जाए। तो सबसे पहले अगर परीक्षा कराते भी हैं तो यूपी टीजीटी पीजीटी की कराएंगे। उसके बाद जैसे ही ये डेट, अगर ये डेट अनाउंस हो गया, समझ लीजिए ये डेट अनाउंस हो गया कि इस तारीख पे आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर होगा, तो समझ लीजिए कि नई वैकेंसी के लिए भी उम्मीद जग जाएगी। एक चीज और बता दूं, नई वैकेंसी का आना एकदम तय है, एकदम आना तय है। कारण क्या है, अभी अधियाचन नहीं मिला है सरकार को, आयोग को, शासन के आदेश पर, शासन ने अभी आदेश नहीं दिया, शासन ने आदेश नहीं दिया है। शासन जिस दिन आदेश आयोग को दे देगा, आयोग को दे देगा। अभी जो है आपका जो एक शिक्षक का, मतलब ये जो स्टूडेंटों का एक मोर्चा है जिसमें अनिल सिंह जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लगातार इस मांग में है कि जो 25,000 पद खाली हैं, 25,000 पद खाली हैं, 25,000 पद खाली हैं, उसमें जो है किसमें 4163 में जोड़ दिया जाए, 4163 में जोड़ दिया जाए, पोर्टल खोल दिया जाए। बार बार बच्चों का धरना प्रदर्शन कर रहा है, पोर्टल खोल दिया जाए। जब वैकेंसी आपको 4-6 महीने बाद ही करानी है तो भैया पोर्टल एक बार खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, पोर्टल खोल दीजिए, जो बच्चे बीएड करके बैठे हैं उनको भी मौका मिल जाए। लेकिन अभी आयोग ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो भी शासनादेश आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो अभी मान लीजिए दिसंबर तक आप वेट करिए, दिसंबर में स्थिति और साफ हो जाएगी, नई वैकेंसी कब आएगी, आएगी तो 100%, इसमें कोई शक नहीं है, आना एकदम तय है। ठीक, आना एकदम तय है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो है आपका यूपी में देखेंगे बीपीएससी को लेकर के, देखिए बीपीएससी देखिए 1,38,000। तो मेरे प्यारे साथियों बीपीएससी के लिए जुड़ जाइए, टीआरई 4 के लिए एकदम जुड़ जाइए, टीआरई 4 में 3 महीने समय मिलता है, एकदम जुड़ जाइए लगातार, नहीं तो वो भी यहाँ से चला जाएगा। और अच्छे खासे पद आने वाले हैं, लगभग देख रहे हैं 1,38,741 पद आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे। यूपी में शायद कभी जीवन में आपको इतना सारा वैकेंसी देखने को ना मिले, 1,38,000, 2,000, 4,000, 3,000 ऐसे यूपी में वैकेंसी देखने को आपको मिलती है। अब आगे देखें क्या होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सब दे दिया है, और आपका जो है हर एक विभाग का दिया हुआ है, सिपाही का दिया है, दारोगा का दिया हुआ है, आपका मतलब हर एक विभाग को दे दिया है। टोटल इतने पदों पे भर्ती आनी है विधानसभा चुनाव में। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा सर? नहीं होगा, मैंने बताया ना, टीआरई 4 में डोमिसाइल नहीं लागू होगा। देखिए डोमिसाइल मैंने वीडियो बना दिया, लोग लगता है मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। डोमिसाइल जो है वह मुख्यमंत्री के अधीन होता है, मुख्यमंत्री के विचाराधीन पर मुख्यमंत्री पर, क्योंकि अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले बिहार का कोई स्टूडेंट था, उसने जो है जीएडी को पत्र लिखा था, जीएडी को क्या लिखा था, पत्र लिखा था इसने कि भैया पूरी तरीके से डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो बीपीएससी ने जवाब दिया, गैट ने मतलब जवाब दिया, भैया ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र डोमिसाइल का किसका है, मुख्यमंत्री के विचाराधीन पर है। तो कुछ बच्चे जो इस बात पे कह रहे हैं कि अगर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, इस प्रकार का जो कह रहे हैं, हालांकि उस पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, टीआरई 4 के लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए। ऐसा हो जाए तो और अच्छा है, अच्छा ऐसा हो जाए तो क्यों अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको अपनी योग्यता पे शक है? जो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक की, जो बिहार के हैं, क्या उनको अपनी योग्यता पे शक है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? बस मुझको जवाब दे दीजिए। कारण क्या, 1-1 लाख पद आ रहे हैं, 1 लाख पद आ रहा है, 1 लाख पद आ रहा है। आपको जान ही रहे हैं कि जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी योग्यता पे, अपनी मेहनत पे आपको संशय है, इसलिए
ठीक है सर, खान से भी मिले नहीं, मिलना अलग बात है। अगर ऐसा हो जाए, अच्छा यूपी का पेपर होता है, बताइए यूपी का पेपर हो रहा है, यूपी का पेपर कोई होगा, अब यूपी बच्चे कहते हैं भैया हमारे अलावा कोई ना भर पाए, एमपी का पेपर हो हमारे अलावा कोई ना भर पाए, बिहार का पेपर हो हमारे अलावा कोई ना भर पाए, तो फिर चीज़ें असामान्य हो जाएंगी ना भाई। वहाँ पे एक परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है, और जो बाहरी स्टेट के आते हैं वो जनरल ही कोटे में फाइट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात पे जोर न डालते हुए आप इस बात पे जोर डालिए कि हम पढ़ाई करें, इतनी मेहनत करें, एक सीट हमारी हो गई है। अगर समझ लीजिए अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो 10 सीट भी रहेगी तो आपका ही होना है, और नहीं पढ़ाई किया है चाहे 1 लाख सीट आ जाए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ अगर आप डोमिसाइल की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपने क्या बोलते हैं मेहनत पे कम भरोसा है, ठीक। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो आप डोमिसाइल की नीति को मुख्यमंत्री के विचाराधीन है, ठीक। हाँ, तो देश भर के स्कूलों में खाली पद इतने हो गए आपके, आयोग नहीं तोड़ सका रिकॉर्ड पर अभ्यर्थियों का टूटा भरोसा। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2024 में पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी की थी, या तो नहीं हो सका, लेकिन परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का भरोसा टूट गया है। आप देख रहे हैं लगातार जो है लगातार पीसीएस परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, आयोग में लगातार वहाँ डटे हुए हैं, और इस पर जो है लोक सेवा आयोग कोई फैसला नहीं ले पा रही है। परीक्षा कब और किस प्रारूप में होगी आयोग ने यह अब तक स्पष्ट नहीं किया है। इससे अभ्यर्थियों की परीक्षा संबंधी तैयारी प्रभावित हो रही है। अब बच्चा तैयारी करे कि धरना प्रदर्शन पे जाए, इसका मनोबल रेट टूट गया है कि पेपर कब होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं है। 2-3 मार्च से पेपर चलता आ रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। करें सर, टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद जुड़ेंगे का कह रहे हैं 2022 वाली वैकेंसी में। देखिए एक वर्ग जो है स्टूडेंट का, एक वर्ग मतलब छात्रों का एक वर्ग है, वह लगातार अभी मुख्यमंत्री के पास भी पोर्टल गया, क्या गया था कार्ड जो जाता कार्ड, ठीक है, वो गया था कि जब 4 महीने बाद ही पेपर होना है, एक बार पोर्टल खोल दीजिए, 25,000 रिक्त पद खाली हैं उसको जोड़ दीजिए। तो अब ये मुख्यमंत्री के ऊपर है कि पोर्टल खुलवाने का आदेश देते हैं या नए सिरे से नई वैकेंसी कराएंगे, क्योंकि नए सिरे से नई वैकेंसी होगी, बहुत सारे बदलाव उसमें देखने को आपको मिलेंगे। आयोग ने पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परीक्षा परिणाम चयन 8 माह 9 दिन में जारी कर दिया था। इसके पहले जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी वो मात्र 8 महीने, सोचिए 8 महीने के अंदर सब हो गया था, 8 महीने 9 दिन के अंतर्गत हो गया था, जो एक रिकॉर्ड था, ठीक है। आयोग ने इससे भी कम समय में पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी करने की तैयारी की थी। मतलब जो ये परीक्षा इतना मतलब जा रहा है लगातार, उन्होंने कहा था कि अब 8 महीने से भी कम समय लेंगे कराने में, लेकिन बिल्कुल उलट हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब पिछला रिकॉर्ड इनका टूटना था बल्कि धराशायी रह गया है, ठीक है। बच्चे बहुत परेशान हो गए, अभी तक स्थिति तय नहीं हो पाई क्या होगा। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कार्यालय घेरा, मिला आश्वासन, लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। चयन मेरिट सूची जारी कर नियुक्ति की मांग को लेकर 9 दिन से शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थी 10वें दिन गुरुवार को अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के गेट पर धरना दिया। नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थी ने भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। अपर निदेशक कामता रामपाल ने बाहर आकर अभ्यर्थियों से वार्ता की, आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी, भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। जान रहे हैं कि 6 से 8 की जो है इसका रिजल्ट भी आ गया है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन सरकार जो है इस पे जो है काम नहीं कर रही, इस पे भी काम नहीं कर रही, लगातार बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपको पता होगा पहली बार आउटसोर्स हटा करके 6 to 8 का रिटर्न परीक्षा आपकी हुई थी, 2 बार उत्तर संशोधित हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके बाद भी सरकार जो है इस पे कोई फैसला नहीं ले पा रही। लगातार जो बच्चे चयनित है, जिनका चयन में नाम है, वो सोचिए कब से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 2022-21 की वैकेंसी हो गई है, 3-4 साल, 3 साल लगभग 22-24 2-2.5 साल की वैकेंसी आपकी ये पड़ी हुई है। लेकिन अब क्या करेंगे, जब कुछ सुनवाई हो तब तो। सेकेंडरी +2 के रोस्टर पे होगी जांच। अभी जानिए, अभी कल एक खबर आई थी कि उन बीपीएससी को लेकर के कि 11 से 12 और 9 से 10 का रोस्टर क्लियर हो गया है। 39,000 कुछ पद, 39,000 पद जो हैं, कुछ पद थे 39,000 कुछ पद थे जो हैं कि आपको 9 से 10 और 11 से 12, तो वो क्या था, भ्रामक था, वो भ्रामक था।
पेपर ने गलत डाटा छाप दिया था, हिंदुस्तान ने, वहां के और भी अखबार ने पेपर में छाप दिया था। लेकिन शाम को एक कैलेंडर जारी, एक एप्लीकेशन जारी हुआ बीपीएससी द्वारा कि अभी कोई रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है 9-10 का, 11-12 का। न्यूज़पेपर ने बड़ी गलती कर दी, उसी के आधार पे हमको भी बताना पड़ा। और भी संस्थान है उन्होंने बता दिया भैया इतने पद खाली है रोस्टर के लिए, इतना रोस्टर के लिए, 11-12-9-10 क्लियर हो गया है। ठीक, लेकिन अभी मैं उस पर फिलहाल अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। टीआरई 3 में लगातार लेट हो रहा है। अब देखिए जो भी रिजल्ट टीआरई 3 का आएगा वह आपके 15 नवंबर के बाद ही संभावना है अभी आने का। ठीक है, अभी तो कोई उम्मीद आपकी नहीं है। इंटरमीडिएट में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने की तैयारी में यूपी बोर्ड। अब इंटरमीडिएट जो है आपका, जैसे हाई स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम है वैसे ही इंटर में भी ग्रेडिंग सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है, यूपी बोर्ड कर रहा है। चलिए, तो इसमें कोई वो नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद खाली हैं, वही मैंने बताया आपके जो है ये टोटल देश भर के हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको देखिए राज्य, किस राज्य में कितने खाली हैं। बिहार में 1,92,000 पद खाली हैं, उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद खाली हैं, हर एक स्टेट का दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में 52,000 पद खाली हैं, ये प्राथमिक स्तर पर हैं। झारखंड में 75,000 खाली हैं, छत्तीसगढ़ में 38,000 खाली हैं। ठीक है, हर एक पद पे है। ये सेकेंडरी स्तर पे है एक का। उत्तर प्रदेश में 7,000 पद खाली हैं, मध्य प्रदेश में 15,000, मतलब कोई पद ठीक ठाक खाली हैं। लेकिन सरकार कोई चेत ही नहीं ले रही है, अब क्या ही किया जाए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आपका ये था। ठीक है, तो चलिए ये प्रमुख खबर थी। एक खबर आपके लिए यह है कि अगर आप किसी भी टीचर से जो तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, सिलेबस संबंधी डिस्कशन, परीक्षा संबंधी डिस्कशन, तो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल ऐप है, इसको स्कैन कर लेना है। जैसे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो सर से जुड़ेंगे, जुड़ने पर क्या होगा, डेली क्लासेज नोट्स, वैकेंसी अपडेट एंड न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस डिस्कशन पे संबंधी बात होगी आपकी। ठीक है, मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्कैन कर लाना है, सर से बात, सर से सीधे जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद सर से आप अपने विषय संबंधित जानकारी या समस्या बता सकते हैं। बॉटनी से तैयारी कर रहे हैं तो सुमन सर हमारे हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से है तो रोहित सर हैं। हर एक टीचर का आप देखेंगे बना हुआ है। फिजिक्स से हैं तो मुस्तफ़ा सर हैं। आर्ट से हैं तो पाठक सर इसके लिए तैयारी करवा रहे हैं आपको। अगर आप हिस्ट्री से हैं तो पाठक सर हैं, और आप कॉमर्स से हैं तो अमिताभ सर हैं, और आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो सत्या सर हैं। हर एक टीचर देखिए, अगर आप केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो महेश सर हैं। आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, जूलॉजी से हैं तो सिन्हा सर हैं। तो हर एक टीचर हमारे यहाँ है, बस इसको स्कैन करना है, सीधे आप उनसे जुड़ जाएंगे और शिक्षक संबंधी जो भी आप अपने विषय संबंधित जानकारी है आप उनसे ले सकते हैं। तो फिलहाल आप तैयारी करते रहिए, अभी जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी और भी इंपॉर्टेंट आती है तो हम आपके लिए लेके आएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।